तो फाइनली दोस्तों मैं आगे फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेहतरीन मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर जॉनरा पर बेस्ड हॉलीवुड मूवीज को, जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बने रहिएगा वीडियो की अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सारी मूवी ऐड कर रखा है लगभग सारी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है रेस टू विच माउंटेन, जो 2009 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की सोचना भी मत। बात कर इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको दो बच्चे देखने को मिलेंगे जो एक एलियन डिवाइस ढूंढते हुए किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आते हैं, और फिर वो पृथ्वी पर उस डिवाइस को ढूंढने के लिए एक जैक नाम के ड्राइवर से मदद मांगते हैं। फिर क्या जैक को बदले में बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं, और इसलिए वो बच्चों के बताए हुए लोकेशन की ओर उस डिवाइस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब होता क्या है, जैक जैसे ही बच्चों के साथ उस एलियन डिवाइस के करीब जाता है तभी वहां पर एक C4 नाम का एलियन आ जाता है जो इन पर जानलेवा हमला कर देता है, और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर फैंटेसी की। तो अभी तक आपने इस बेहतरीन मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। मूवी के अंदर एक्शन एडवेंचर फैंटेसी की कोई कमी नहीं है। IMDb रेट 5.7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड, जो 2017 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां पर इंसान और जादूगर साथ में ही रहा करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब उन जादूगरों का दिमाग फिर जाता है और फिर वो नॉर्मल इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। लगभग आधे इंसानों की आबादी खत्म करने के बाद फिर उनकी मुलाकात एक ऑथर नाम के किंग से हो जाती है, जिसके पास एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल तलवार होती है, जिसके सामने वो जादूगर भी फीके पड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस उस जंग के बीच ही ऑथर का भाई उसके साथ बगावत कर देता है, जिसके बाद ऑथर ही अपने भाई के हाथों मारा जाता है। लेकिन इससे पहले ऑथर अपने मैजिकल तलवार को एक खास जगह ले जाकर छिपा देता है, और इसके साथ ही वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे एक नाव में रखकर पानी में छोड़ देता है। अब कुछ ही समय बाद जब ऑथर का बेटा बड़ा होता है तो उसे वो मैजिकल तलवार मिल जाती है जिसे उसके पिता ने छिपा रखा था, और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। तो अभी तक आपने इस बेहतरीन एडवेंचर मूवी को नहीं देखा है तो नो डाउट मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी एक्शन एडवेंचर की मदद से। IMDb रेट है 6.7 आउट ऑफ 10। वो बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द डार्केस्ट माइंड, जो 2018 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक ऐसा वायरस देखने को मिलेगा जो छोटे बच्चों में बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है, और उस वायरस से जो कोई भी बच्चा इन्फेक्टेड होता है या तो वो मारा जाता है या फिर उसके अंदर उस वायरस की वजह से सुपर पावर आ जाती है। अब जिन बच्चों के अंदर वायरस की वजह से सुपर पावर आ जाती है, फिर गवर्नमेंट्स उन बच्चों को पकड़कर एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में ले जाते हैं, जिनमें से एक रूबी नाम की लड़की होती है। अब रूबी के लैब ले जाने के बाद जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है तो साइंटिस्ट को पता चलता है रूबी के अंदर ऑरेंज कलर का सुपर पावर है जो डेंजरस जोन में आता है। इसलिए साइंटिस्ट को ऑर्डर मिलता है कि वो रूबी को मार दे, और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। अब रूबी गवर्नमेंट्स और मिलिट्री के लोगों से अपनी जान कैसे बचाएगी मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का रेट है 5.7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है हैंकॉक, जो 2008 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन फैंटेसी कॉमेडी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक हैंकॉक नाम के नशेड़ी बंदे की कहानी देखने को मिलेगी, जिसके पास तगड़ी वाली सुपर पावर होती है, और वो अपनी इस पावर की मदद से शहर के लोगों की जान बचाता है और उनकी मदद किया करता है। लेकिन इसके बाद भी वो शहर के लोगों से गालियां ही सुना करता है, क्योंकि उसकी मदद करने का तरीका थोड़ा अजीब तरीके का होता है, और इसी वजह से वो शहर के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रहा करता है। लेकिन अब कहानी में एक्शन की शुरुआत तब होती है जब हैंकॉक की लाइफ में एक ऐसी लड़की आती है जिसके पास हैंकॉक की तरह सुपर पावर होती है, और फिर वो उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। मूवी के अंदर एक्शन की कोई कमी नहीं है। नो डाउट मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी। मूवी का रेट है 6.4 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है नाइट ऑफ जॉर्डिक, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको दो भाई बहन की कहानी देखने को मिलेगी जिनके पास सुपर कॉस्मिक पावर होती है, और इसी कॉस्मिक पावर की वजह से एक लेंडर नाम की औरत बचपन में ही सिया की बहन को किडनैप कर ले जाती है ताकि वो उसकी पावर की मदद से खुद की पावर बढ़ा सके। लेकिन अब कुछ ही समय बीतने के बाद जब सिया बड़ा होता है तो फिर वो अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देता है, और फिर उसे पता चलता है उस लेंडर नाम की औरत के बारे में जिसने सिया की बहन को किडनैप कर रखा होता है, जो एक बहुत ही पावरफुल औरत होती है। तो फिर क्या ये बात जैसे सिया को पता चलता है वो अपनी बहन को लेंडर के कैसे आजाद करने के लिए निकल पड़ता है, और यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर फैंटेसी की। मूवी का रेट है 4.5 आउट ऑफ 10। भले मूवी का रेट कम है लेकिन नो डाउट मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी मार्शल आर्ट फैंटेसी की मदद से। बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है आई एम नंबर 4, जो 2011 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनरा बेस्ड
मूवी है। मूवी में आपको एक लोरियन नाम का ग्रह देखने को मिलेगा, जहां पर अचानक से कुछ मोगोडोरियन ग्रह के एलियन हमला कर देते हैं और फिर वो लोरियन ग्रह के सारे वासियों को मारने लगते हैं। अब होता क्या, उस एलियन हमले में जितने भी लोरियन ग्रह के लोग बच जाते हैं, फिर वो अपनी सुपर पावर की मदद से अपनी जान बचाते हुए पृथ्वी पर चले आते हैं। लेकिन इसके बाद भी मोगोडोरियंस के एलियन उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो बस कुछ ही समय में लोरियन ग्रह के लोगों को पृथ्वी पर ट्रैक कर लेते हैं और फिर उन्हें मारने के लिए वो पृथ्वी पर भी चले आते हैं। और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर फैंटेसी की। मूवी का रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यार भरा शिकायत है, मैं अपने ज्यादातर वीडियो में चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूं। प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में मुझे 2 दिन लग चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है डैम्पियर, जो 2022 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको कुछ सिपाही देखने को मिलेंगे जो एक ऐसे शहर के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं जहां पर लगभग सारे इंसान मर चुके होते हैं। अब ये देखकर वो सारे सिपाही बहुत ही शौक हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। अब होता क्या, जब इन सिपाहियों को शहर में पेट्रोलिंग करते हुए रात हो जाती है, तभी अचानक से वहां पर एक लेडी विच आती है जो उन सिपाहियों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देती है। फिर उन सिपाहियों को मरता हुआ देख एक डेमियर नाम का लड़का उनकी मदद के लिए आता है, जिसके पास कॉस्मिक सुपर पावर होती है। तो फिर क्या, डेमियर अपनी कॉस्मिक सुपर पावर की मदद से उस लेडी विच का सामना करता है और फिर उन सिपाहियों को बचाने की कोशिश करता है। और यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर फैंटेसी की। मूवी का रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10।